जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। पॉलिटी की ऑलरेडी मैं आपको 405 प्रश्न करा चुकी हूँ, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। 451 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। क्या था? निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? और आप सभी ने एकदम शानदार आंसर दिए कि मैम डी राइट आंसर होगा, यानी कि नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। केंद्र और राज्यों में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में कौन निभाता है? और इसका राइट आंसर होगा वित्त आयोग। वित्त आयोग की बात करें डियर फ्रेंड्स, आर्टिकल 280 में वर्णन है। और वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वित्त निकाय। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? राधा कृष्णन थे। आप हमें बताएंगे वर्तमान में जगदीप धनखड़ ने जो इस्तीफा दिया है उसके बाद किसको उपराष्ट्रपति बनाया गया है? कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग की स्थापना डियर फ्रेंड्स कब हुई थी? 1950 में हुई थी। कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। योजना आयोग कैसा निकाय था? गैर संवैधानिक निकाय था। संवैधानिक निकाय डियर फ्रेंड्स क्या होते हैं? जिनका कि हमारे संविधान में उल्लेख होता है, जैसे वित्त आयोग है। अगर हम योजना आयोग की बात करें, योजना आयोग की स्थापना भारत में क्यों की गई थी? पंचवर्षीय योजना के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दें क्या है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो 563 देशी रियासतों का एकीकरण करने का श्रेय किसको दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। लौह पुरुष आयरन मैन के नाम से किसे जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जानते हैं। 1928 में बारदोली में सत्याग्रह इन्होंने किया था, इसलिए बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। फैक्ट्स भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? और राइट आंसर 1953 यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया कहाँ पर? राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम को लागू किया गया था। ये फैक्ट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? सुचिता कृपलानी। आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है, प्रथम विषय प्रश्नकाल का होता है। और प्रश्नकाल का समय अक्सर पूछ लेते हैं कि प्रश्नकाल का समय काल क्या रहता है। तो 11 बजे से 12 बजे तो रहता है प्रश्न आर, यानी कि क्वेश्चन आर। और अगर हम शून्य काल की बात करें, 0 आर कब से कब तक रहता है? 12 से 1 बजे। दोनों ही क्वेश्चन यूपी पीसीएस के एग्जाम, एसएससी, रेलवे में हमने कई बार देखे हैं। अच्छे से आप याद कर लें। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर बी होगा, गणेश वासुदेव मावलंकर। याद करेंगे क्लास में ही। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? भाई इसका जो राइट आंसर है 13 मई 1952 होगा। नेक्स्ट। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी, कौन थी भाई? ये थी सरोजनी नायडू। कहाँ की बनाई गई थी? आप ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनाई गई थी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भाई ये थे। इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर होगा। भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप ध्यान रखेंगे। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम ही होते हैं। अब योजना आयोग के स्थान पर आप ध्यान रखेंगे 1 जनवरी सन 2015 में किसको लाया गया या किसकी स्थापना की गई? नीति आयोग। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री ही होते हैं। वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे?
भाई इसका राइट आंसर डॉक्टर जॉन मथाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं यानी कि योग्यताएं होनी चाहिए? तो चार ऑप्शन है, वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो, वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, वह कोई लाभ का पद धारण न करता हो, या फिर उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर है। और यहाँ पर राइट आंसर हमारा डी होगा। तीनों ही स्टेटमेंट राइट है। अगर आपको भारत का राज्यपाल बनना है तो सबसे पहले आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा, यानी कि अगर आप भारत के नागरिक है तो आप राज्यपाल बन सकते हैं। आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। किसी संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? भाई राष्ट्रपति का होता है। और राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। राज्यपाल, क्या एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी दी गई है। किस अनुच्छेद में वर्णन है? 213। आप सभी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? भाई चार ऑप्शन है, विधानसभा का सत्रास भंग करने की ये शक्ति तो प्राप्त है, विधानसभा को भंग करने की भी शक्ति है, विधानसभा स्थगित करने की शक्ति नहीं है राज्यपाल के पास, विधानसभा बुलाने की भी पावर राज्यपाल के पास है। राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? अब यहाँ पर क्या दिया है? शक्ति प्राप्त नहीं है। 3 शक्ति प्राप्त है, एक नहीं है, वही बतानी है। मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान करने की शक्ति भाई राज्यपाल को नहीं है। मृत्यु दंड के प्रतिलंबन की शक्ति है, मृत्यु दंड के परिहार या फिर लघुकरण की भी शक्ति राज्यपाल को दी गई है। राज्यपाल पद पर बना रहता है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राइट आंसर होगा। जो राज्यपाल होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट, भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला थी? सुश्री मायावती। आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं, निर्वाचित नहीं होते हैं, मनोनीत नहीं होते, ना ही चयनित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा 6 महीने तक। कितने महीने तक? 6 महीने तक अपने पद पर बना रह सकता है। विधानसभा पर धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है? और राइट आंसर यहाँ पर राज्यपाल हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्याग पत्र किसको देता है? राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को या फिर विधानसभा उपाध्यक्ष को। और डियर फ्रेंड्स, ये है आपके होमवर्क का क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर करेंगे। जो भी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे उनका नाम लेके बाकी आगे क्वेश्चन को कराया जाएगा। बस टॉप 25 क्वेश्चन पॉलिटी के बचे हैं, फिर हमारे 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप ये 500 क्वेश्चन अच्छे से 2-3 बार कर लेते हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, एसएससी के हो, रेलवे के हो, यूपीएसआई का हो, यूपी कांस्टेबल का हो, दिल्ली पुलिस हो, इससे बाहर पॉलिटी में आपको क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे, इतनी गारंटी मैं आप सभी को देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास आपको कैसी लगी फीडबैक जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो याद से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें।